नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपके परिवार का हिस्सा रविंदर साहू, फेथ एंड होप मेकर, आपके अपने चैनल फेथ फॉर होप पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने एक बार फिर मुझे और आपको इस चैनल के माध्यम से मिलवाया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, मैंने देखा है, खूब जूझा हूं यार, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। हम लोग को बचपन से ही बोला जाता है पैसा कमाना है, पैसा पैसा पैसा, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे कमा तो लेते हैं, उससे सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों, जो मैंने खुद की अपनी लाइफ से सीखा है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। सबसे पहले मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताऊंगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये 8वां अजूबा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बार आपको पता चल गया तो आपको और अच्छी चीज़ें पता चलेंगी कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया, तो एक साल बाद वो हो जाएगा 110 रुपये। अब जब एक साल बाद जब उस पर लगेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं वो 100 रुपये इन्वेस्टेड नहीं है, वो 110 रुपये इन्वेस्ट हो गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है 110 रुपये पे 10% यानी 11 रुपये, 121 रुपये, फिर 121 रुपये पे 10%, इस तरीके से बढ़ते जाते इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये लग छोटी छोटी वैल्यू रही है, लेकिन ये एक वैल्यू कुछ समय के बाद, कुछ अवधि के बाद, 10 साल 15 साल के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। एग्जाम्पल लेता हूँ। एक राजा था, बहुत ही दयावान राजा, बहुत ही दयालु राजा, पूरे नगर में उसकी चर्चा थी। एक बार एक साधु उस राजा के घर पर आया। साधु ने बोला, महाराज मुझे कुछ दें, भिक्षा दें। महाराज ने बोले, मांग, जो मांगना है साधु महाराज, जो मांगना है मांग। बोला, महाराज मुझे चंद चावल के दाने चाहिए बस, चंद चावल के दाने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। महाराज बोलता है, अरे यार मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, हीरे जवाहरात असरफियाँ जो चाहिए वो मांग, चंद चावल के दाने से क्या होगा। कहता, नहीं महाराज मुझे सिर्फ चंद चावल के दाने चाहिए। ये जो चेस खेल रहे हो ना, चेस, इसी हिसाब से पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 दाने, 5वें खाने में 16 दाने, छठे खाने में 32 दाने, इस तरीके से बढ़ाते जाए, डबल करते जाए। महाराज बस मेरे को इतना ही चाहिए। महाराज ने बोला, ठीक है। राजा ने बोला, सैनिक को इसे दे दो। अब जब सैनिक देने गए ना दोस्तों, ये देखो कितनी छोटी लग रही थी। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 दाने, 5वें खाने में 16 दाने। जब ये करते करते गए ना, जब 64वें खाने तक पहुंचे तो अनाज खत्म हो चुका था मेरे दोस्तों। अनाज नहीं था, इतना चावल के दाने चाहिए थे जिससे कि 7 माउंट एवरेस्ट बन सके मेरे मित्रों। 7 माउंट एवरेस्ट, इतने अनाज के, इतने चावल के दाने चाहिए थे। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग मेरे मित्रों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आप शायद समझ गए होंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मैं खुद पहले मेरे पैसे, काफ़ी पैसे मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े रहते थे, और ऐसे यूं ही सेविंग अकाउंट में पड़े रहते थे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैंने पाया कि हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट ही 6% है और सेविंग अकाउंट में मेरे को केवल 3 से 3.5, 4% मिलता है, ये तो मेरा पैसा निगेटिव में जा रहा है। मैं समझ गया कि मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका पैसा भी सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है ना, तो उसे इन्वेस्ट करने का सोचें, उसे इन्वेस्ट करने का सोचें, सेविंग अकाउंट में ना रखें। अगर आप FD भी करा रहे हैं ना, फिक्स डिपॉजिट भी करा रहे हैं, आज के समय में 6% का फिक्स डिपॉजिट है और इन्फ्लेशन रेट भी उतना ही है। तो सोचिए, FD कराने के बावजूद भी आप इन्फ्लेशन को मात नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कुछ और विकल्प चाहिए, कुछ और विकल्प चाहिए। पहला चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा, अपनी ज़िंदगी में जो मैंने देखा है, आप अपने सेविंग अकाउंट में जितना आपका मंथली खर्च है ना, एक इमरजेंसी फंड रखिए। जितना आपका मंथली खर्च है उसका 6 टाइम एक इमरजेंसी फंड रखिए मेरे मित्रों। अगर आपका मंथली खर्च 20,000 है तो 20×120, 1,20,000 रुपये आप अपने सेविंग अकाउंट में इतना तो मिनिमम रखिए, ताकि कभी आपको जरूरत पड़े, कोविड-19 जैसी कोई महामारी आए, आप नौकरी से निकाल दिए जाए, कम से कम 6 महीने का राशन पानी की जब कुछ चिंता ना हो मेरे दोस्तों। दूसरी चीज, कभी भी एंडोमेंट प्लान ना लें।
हाँ मेरे मित्रों, कभी भी एंडोमेंट प्लान ना लें। अब ये एंडोमेंट प्लान क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार बैंकों से फ़ोन आते होंगे, कई इंश्योरेंस कंपनियों से फ़ोन आते होंगे, सर हर साल इतने इतने का पॉलिसी लीजिए, इंश्योरेंस लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, हर साल 50,000 का लीजिए, आपको 15 साल बाद 15 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह की काफ़ी ये जो होता है एंडोमेंट प्लान की, आप इतना इतना दीजिए और इतने साल बाद इतना लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी जो एंडोमेंट प्लान होते हैं ना, उसमें कमीशन ही लगभग 30% होता है। वो आपके फ़ायदे के लिए फ़ोन नहीं कर रहे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए फ़ोन कर रहे हैं। अगर आपने 20,000 रुपये हर साल दिया तो 6,000 रुपये तो देखो कमीशन ही चला गया, आपने पाया क्या? कुछ नहीं। तो दोस्तों कभी भी इंश्योरेंस के नाम पे, लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे एंडोमेंट प्लान ना लें। अगर आपको लेना ही है, आपकी अगर सोचिए ना, लाइफ इंश्योरेंस में आपको कितना मिलेगा 15 साल 20 साल बाद? आपको लेना ही है तो टर्म इंश्योरेंस लें, और टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस इसलिए होता है ताकि आपको कुछ हो जाए, परमेश्वर ना करे आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार वाले को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और एक 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, आप जितनी कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेते हैं ना मेरे मित्रों, उतना कम उसका प्रीमियम होता है। 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम मैक्सिमम 20,000 रुपये होता है। सोचो आपको किसी कुछ हो जाए तो 2 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को मिलेंगे। मैंने खुद टर्म इंश्योरेंस करा रखा है। क्यों? कि अगर मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना हो मेरे दोस्तों, तो टर्म इंश्योरेंस बहुत मस्ट है। और 20,000 रुपये, माना कि टर्म इंश्योरेंस में आपको 15, 20, 30 साल, 25 साल, 35 साल बाद कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी रहती है कि आपको अगर कुछ हो गया तो आपका परिवार सुरक्षित है मेरे मित्रों। दूसरी चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम बहुत जरूरी है। आपने इतनी सेविंग करके रखी होगी, 10 साल 5-15 साल की सेविंग इकट्ठे, अगर कोई परिवार में बीमार हो गया ना तो पैसा चला जाता है। आप जानते हैं हेल्थ सेक्टर बहुत महंगा है, तो एक मेडिक्लेम पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस लेके जरूर रखें। पर दोस्तों अपने और अपने परिवार के लिए कम से कम 10 से 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लें, जो कि 20 से 25,000 रुपये में मिल जाता है। ये 2 चीज़ करके बहुत जरूरी है। तीसरी चीज़, इन्वेस्ट कहाँ करें? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। मैं खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कोई मेरे पास जानकारी नहीं है स्टॉक मार्केट में कैसे करूँ, तो मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत करता हूँ। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP लेके रखें। हर महीने वो कट जाएगा, पैसे की किस्त कट जाएगी, EMI, और आपको एक लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। एक गरीब सोच व्यक्ति और एक अमीर सोच की व्यक्ति में यही फर्क होता है। अगर किसी की कम सैलरी भी है ना और उसने अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना जान गया है, तो आने वाले 20 साल 30 साल के बाद वो करोड़पति होगा। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपकी उम्र 20 या 25 साल है, जितनी जल्दी होगी, अगर आप 500 रुपये भी डेली इन्वेस्ट करते हो ना, हर महीने इन्वेस्ट करते हो, तो आप 60 साल की उम्र में करोड़ों रुपए के मालिक हो गए। आप देख लें, जितना लॉन्ग टर्म में जाएंगे ना, वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, म्यूचुअल फंड में आपके मैनेजर्स होते हैं और आपको बेनिफिट बहुत होगा। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ, अगर आपको कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मैं कोई मुनाफे के लिए नहीं, या मेरे को कुछ आपसे मिल नहीं रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि सही इन्वेस्टमेंट क्या है, सही इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। कोई लोग जूझ रहे हैं, लोगों को पता नहीं, उनका पैसा पड़ा हुआ है और उससे बैंक मजे ले रहे हैं और उनका पैसा वहीं का वहीं धरा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, तभी आप एक अमीर आदमी बन पाएंगे, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। धन्यवाद।